राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी जो पूरे राजस्थान में पैर पसार चुकी थी, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने केंद्रीय सहायता देके पूरे भारत में लॉकडाउन करके उन्होंने पूरे भारत में जो सहायता पहुंचाई वो करीब 80,000 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूँ दिया, निःशुल्क दालें दी और केंद्र से जो सुविधा दी उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ऋण, कृषि ऋण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सहकारिता के लिए आपने घोषणा करी थी कि अवधि पार किसानों को हम ऋण देंगे। पिछले माननीय उदयलाल जी आजना साहब यहाँ विराजमान हैं, आपने घोषणा में कही थी कि हम कृषि ऋण हम ओवरड्यू किसानों को ऋण देंगे, बाकी आज दिन तक किसी अवधि पार किसान को ऋण नहीं मिला। ऋण माफ़ी के लिए आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी कि 10 दिन में हम किसानों के संपूर्ण ऋण माफ़ करेंगे, बाकी आज दिन तक कोई ऋण माफ़ नहीं हुआ। और किसानों को हमारी सरकार ने जो 50,000 रुपये दिया था, नवंबर में हमारी सरकार ने 50,000 रुपये का ऋण माफ़ किया था। उसके बाद दिसंबर में आपने ऋण माफ़ी करी, दिसंबर में सरकार बनी, उसके बाद 2 महीनों में आपने ओवरड्यू किसान कर दिया। जब किसान का कर्जा संपूर्ण माफ़ हो गया तो वो किस प्रकार से ओवरड्यू है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस राजस्थान के किसानों को जो अवधि पार किसान है उनको भी ऋण देने की कृपा करें। घोषणा करी थी आपने कि साल भर में हम किसानों को एक और जो किसान को 1 लाख रुपया मिलता था उसकी जगह किसान को आप 25,000 रुपये दे रहे हैं, 50,000 रुपये दे रहे हैं। इसलिए किसान की स्थिति बहुत ख़राब है और किसानों को समय पर ऋण दे। हमारे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में सूखाग्रस्त एरिया है, करीब झालावाड़ जिले में 8 तहसील बिल्कुल सूखे से प्रभावित है। हमारे वहाँ के किसान बिल्कुल स्थिति खराब है। सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट हो चुकी थी, मक्का की फसल, मूंग की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। सरकार ने अभी तक किसान के खाते में मुआवजा नहीं डाला, न ही मुआवजा डाला और न ही बीमा की राशि किसानों के खाते में डली है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के खाते में मुआवजा और किसानों के खाते में फसल बीमा तुरंत डलवाने की कोशिश करें, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बिजली के मामले में आप लगातार वीसीआर भर रहे हैं, उधर किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हैं और आपकी विजिलेंस पार्टियां जाकर रात दिन किसानों के वीसीआर भर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने घोषणा करी थी, आपके घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 रुपया बिजली में नहीं बढ़ाएंगे, बाकी आपने लगातार तीसरी बार किसानों के बिजली के बिल बढ़ाए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों के आपने बिल बढ़ा दिए वो ठीक है, बाकी अब जो किसान के ट्रांसमीटर उतार के बिजली कंपनी वाले और हमारे JN एक्शन ऐसी जाके किसानों के ट्रांसमीटर उतार रहे हैं और उनके कनेक्शन काट रहे हैं। फसल को आखिरी पानी देने का टाइम है, अगर किसान का कनेक्शन काट दिया जाएगा, अगर ट्रांसमीटर उतार लिया जाएगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इसके अलावा मैं आपको स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में क्या पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र में करीब आधे स्वास्थ्य कर्मी के पद खाली पड़े हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि NM, GNM डॉक्टर, इनके पद जल्दी से जल्दी भरे जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक जो भी डॉक्टर्स थे उनके ट्रांसफ़र हो के पद खाली हो रहे हैं, बाकी नए डॉक्टर्स नहीं लग रहे हैं। आपने घोषणा करी थी कि 5 हेक्टेयर तक ज़मीन को अगर किसान की कुड़क होगी तो हम उसको कुड़क नहीं होने देंगे। बाकी भूमि विकास बैंकों में जो पिछले जो बकाया ऋण थे, उन भूमि विकास बैंकों में करीब 17% की ब्याज की दर से पहले ऋण दिए गए थे। उन हमारे क्षेत्र में कई किसानों की भूमि कुर्क की जा रही है और भूमि कुर्क की गई और वो भूमि को कुर्क करके बैंक ने अपने खाते में नाम कर ली है। और आज एक किसान, मेरे गांव के पास का किसान है, उसने 1,19,000 का लोन लिया था, उसके आज 11 लाख रुपए हो गए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ उसका फैसला मूल रकम में उसका फैसला करें, क्योंकि अगर उस मूल रकम में फैसला नहीं करेंगे तो वो किसान आत्महत्या करेगा।
ये किसानों की स्थिति को देखते हुए आप उन किसान के ऊपर ध्यान दें और पूरी तरह उन किसानों का कर्जा माफ़ करें और हमारी जो फसल नष्ट हो गई है उसका मुआवजा जल्दी दे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो राशि आपने किसान कल्याण बोर्ड बनाया था उसमें कहा था कि 1000 करोड़ रुपए हम किसान कल्याण बोर्ड में रखेंगे और 1000 करोड़ रुपए के अलावा आप जो बीमा के प्रीमियम राशि जो जमा करनी रहते हैं वो टाइम पे जमा नहीं होने की वजह से हमारे किसानों को टाइम पे बीमा की राशि नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर टाइम पे प्रीमियम जमा हो जाता तो किसानों के खाते में बीमा की राशि आ जाती तो उनको कुछ सहयोग मिलता है। अभी इस बार भी सूखे की वजह से क्षेत्र में फसल नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में पैसा डाला जाए। और ये VCR का जो भरी है आपने जो 50% में समझौता करते हैं आप, तो 2 लाख के VCR भरते थे, किसी के मीटर चालू है उसके बाद भी 2 लाख की VCR भरी जाती है, तो उनका समझौता 50% में नहीं 10% या 15% में मार्च आ रहा है। मार्च में समझौता योजना लागू करके उन किसानों का जो VCR भरी है उनके समझौते किए जाए। और पूर्व में जो BPL में कनेक्शन दिए थे, पूर्व सरकार ने, हमारी सरकार ने BPL में कनेक्शन दिए थे, उन लोगों के कनेक्शन के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कर रखे, उनको भी समझौता करके मार्च में समझौता करके उन लोगों के मूल रकम में ही उनके बिल जमा किए जाए। कुसुम योजना में आपने कहा था कि हम कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट में किसानों को कनेक्शन देंगे, बाकी आज दिन तक हमारे क्षेत्र में क्या राजस्थान में कोई नए कनेक्शन कुसुम योजना के अंतर्गत नहीं मिले, क्योंकि इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती है। तो आप राज्य सरकार का पैसा जमा करके कुसुम योजना के तहत ये जो हमारे कनेक्शन होने चाहिए। पंचायती राज विभाग में देख लें तो SFC की किस्तें हमारे 14वें वित्त आयोग की केंद्र सरकार द्वारा किस्तें डल गई हैं, राज्य सरकार द्वारा किस्तें नहीं डली, जिससे सरपंचों की स्थिति बहुत खराब है। सरपंच काम करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत में पैसा नहीं डालेंगे आप SFC TFC का, तो कहाँ से अपन स्वच्छ भारत बनाएंगे। सफाई के लिए SFC का पैसा आता है, वो SFC का पैसा, TFC का पैसा राज्य सरकार नहीं डाल रही है। पंचायत के सरपंच वैसे ही बैठे हैं। मनरेगा में जो काम हुआ, जो निर्माण का काम, जो मस्टोल का श्रमिक का काम, उनको पैसा मिलता है, बाकी मटेरियल का पैसा 2 साल से अटका हुआ पड़ा है। तो जो महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो पैसा अटका पड़ा है उस पैसों को भी तुरंत आप दिलाने की कृपा करें, ताकि सरपंचों को भी पंचायत में काम कर सके। सड़क हमारे क्षेत्र में क्या राजस्थान में पहले हमारी सरकार में 15 किलोमीटर सड़क हर विधायक को देते थे, हर विधायक को 15 किलोमीटर सड़क मिलती थी। अभी 2 साल हो चुके हैं, हमें 1 किलोमीटर सड़क नहीं मिली। हम क्षेत्र में जनता को जाके क्या जवाब देंगे। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में घोषणा करें कि 15 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक को दे, ताकि विधायक कम से कम एक आधा किलोमीटर सड़क बना के उस ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, ये मेरे अकेले के नहीं कह रहा हूँ, आप सभी पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ये सड़क 15 किलोमीटर की सड़क दी जाए, ताकि सभी विधायक अपने क्षेत्र में कुछ काम करा सके। इसी प्रकार 100 हैंडपंप पहले हमारी सरकार में ही दिए जाते थे, बाकी 2 साल हो गए, 2 साल में एक भी हैंडपंप आपने नहीं दिया। अगर इस प्रकार से आप हैंडपंप नहीं देंगे तो पीने का हमारी अकाल, पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, अल्प बारिश हुई है, तो हैंडपंप अगर 100 हैंडपंप आप देंगे तो हर विधायक को अपने क्षेत्र में 1-1, 2-2 हैंडपंप देके एक गांव में हम विधायक पूरी तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। PhD में हमारे जैसे गागरीन परियोजना 381 करोड़ रुपए की योजना हमारी महारानी साहब ने स्वीकृत करी थी, अभी तक वो योजना पूरी नहीं हुई है। अभी जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल देने के लिए आपने झालावाड़ जिले को 2022 तक कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई थी, बाकी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो कब जल जीवन मिशन के तहत आप इस योजना को पूरा करेंगे। श्रमिक कार्ड एक ऐसी योजना, जो श्रमिक कार्ड जो बनता है, जो श्रमिक कार्ड के द्वारा पहले प्रत्येक परिवार को, गरीब परिवार के व्यक्ति को उसकी शादी में, बच्ची की शादी में 50,000 रुपये मिलते थे, उसको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते थे। इस प्रकार से श्रमिक कार्ड बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिक कार्ड बनाया जाए। जो गरीब परिवार का व्यक्ति जो 100 दिन काम करता है, नरेगा में 100 दिन काम करता है, उसका श्रमिक कार्ड बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। अगर श्रमिक कार्ड बनेगा तो इस आम गरीब जनता को श्रमिक कार्ड का फायदा मिलेगा, क्योंकि श्रमिक कार्ड
नहीं बनने से उन श्रमिकों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक और नरेगा में जो काम चलता है उस नरेगा में सिस्टम सुधारें, क्योंकि गरीब लोग काम से वंचित रह जाते हैं और जो प्रभावशाली लोग वो काम पे लगते हैं और फर्जी मस्टोलें बढ़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पंचायत राज मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास निवेदन है चार्ट, तो गरीब व्यक्तियों को फार्म नंबर 6 भरवा के उनको मजदूरी दी जाए। हमारे नगर पालिका माननीय शांति धारीवाल जी साहब बैठे हैं, नगर पालिका भुवन मंडी में हमारे सीवरेज का काम 145 करोड़ रुपए का सीवरेज का काम सैंक्शन है, उसको तुरंत आप नगर पालिका आपकी बैठ गई है, माननीय शांति धारीवाल साहब से निवेदन करना चाहते हो कि वो सीवरेज का काम कराएं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।